अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। भारत माता की, भारत माता की। हमने जब भारत के सैनिक माँ भारती की जय बोलते हैं तो दुश्मन के कलेजे कांप जाते हैं। ये नया भारत है। दुश्मन को मिट्टी में मिलाना भी अच्छी तरह जानता है। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। हम घर में घुसकर मारेंगे। आपके साथ मैं हूं सुचारुता कुकरेती। आप ये जानते हैं कि जब भारत की सेना दुश्मन के दांत खट्टे करती है बॉर्डर पर, तो हर भारतीय घर में बैठकर गर्व से कहता है भारत माता की जय, गर्व से कहता है जय हिंद की सेना। और वही भावना आज देश भर में नजर आ रही है। आज जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर पहुंचे, यानी वो एयरफोर्स बेस जहां से दुश्मन के दांत खट्टे किए, तो एक तस्वीर जो निकल कर आई वो आज आपको दिखाऊंगी। जनता के बीच से जब सेना के लिए हुंकार होती है तो वो कैसी होती है वो आज आपको दिखाऊंगी, क्योंकि आज हमारे साथ देश की जनता जुड़ेगी, सेना पर, उन शूरवीरों पर अपनी बात रखेगी जिनको वो पिछले कुछ दिनों लगातार दुश्मन से लोहा लेते देख रहे हैं। प्रधानमंत्री आज जब शूरवीरों के बीच पहुंचे तो वहां से बड़ा संदेश उन्होंने दिया। उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि भारत के शूरवीर पाकिस्तान को कैसे पछाड़ सकते हैं, और एक सबूत भी दे दिया कि जिस एयरबेस को उड़ाने का दम पाकिस्तानी सेना भर रही थी, उस एयरबेस पर आपके काल बनकर वही शूरवीर आज भी मौजूद है। प्रधानमंत्री के पीछे MiG-29 था, प्रधानमंत्री के पीछे S-400 था, भारत के वो ब्रह्मास्त्र जिससे पाकिस्तानी सेना को नाको चने चबवा दिए थे भारतीय शूरवीरों ने। वो तस्वीरें जब आप आज देखेंगे तो आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। आज प्रधानमंत्री ने वहां से भी हुंकार भरी और देश की सेना के प्रतिनिधि बनकर हुंकार भरी। उन्होंने देशवासियों से कह दिया, और ये संदेश भारत की धरती से पाकिस्तान पर जाना चाहिए कि अगली बार अगर हिमाकत की तो दुश्मन को महाविनाश के रूप में जवाब मिलेगा। यह न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री की बड़ी बातें और शूरवीरों के बीच आज उन्हें जाकर नमन करना हर भारतीय की भावना को प्रस्तुत करना था। आज मैं देश की जनता के बीच भारत की एक बड़ी सैन्य शक्ति बनने का जश्न भी मना रही हूं, और साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर के लिए अपने शूरवीरों को सैल्यूट भी कर रही हूं। एक जल्दी से रिपोर्ट देखिए, उसके बाद मेरे मेहमान जुड़ रहे हैं, हमारे साथ देश की जनता जुड़ रही है जो गर्व से कह रही है भारत माता की जय। भारत माता की जय। तस्वीर से प्रधानमंत्री मोदी का पाकिस्तान को करारा तमाचा। आदमपुर एयरबेस पर जवानों की हुंकार। भारत माता की, भारत माता की। देश के प्रधान सेवक ने पाकिस्तान का हर फेक प्रोपेगेंडा फेल किया। भारत माता की, पीएम मोदी के साथ तस्वीरों में पाकिस्तान का काल दिखा। भारत के हथियारों ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। एक ही दांव से पीएम मोदी ने पाकिस्तान का हर झूठ मिट्टी में मिला दिया। अगर पाकिस्तान ने फिर से आतंकी गतिविधि या सैन्य दुस्साहस दिखाया तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे।
भारत ने पाकिस्तान के सीने पे चढ़कर वार किया। पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया। मोदी ने कह दिया, बुरी नजर उठाई तो होगा महाविनाश। जब पाकिस्तान में आतंक के अड्डों पर भारत की मिसाइलों ने हमला बोला तो आतंकी संगठनों की इमारतें नहीं बल्कि उनका हौसला भी थर्रा गया। पीएम ने कह दिया, न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलेगा। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। महाभारत में आज देश मनाएगा भारत की विजय। राष्ट्रवाद का पताका आज देशवासी फहराएंगे। जय हिंद की सेना। आज देश की जनता जो महसूस कर रही है, देश की जनता जो आज अपने शूरवीरों को संदेश देना चाह रही है, दुश्मन के दांत खट्टे कैसे किए जाते हैं, कैसे उन्हें बताया जाता है कि अपनी हद पार की तो अगली बार वो हद ही मिटा देंगे, वो लकीर ही मिटा देंगे जो आपको और हमें हमारे बीच में बनाई गई, वो लकीर ही मिट जाएगी। मुझे आज ये कहना है कि प्रधानमंत्री ने आज जाकर जब आदमपुर एयरबेस पर शूरवीरों के साथ उनको नमन भी किया और उनके साथ उनका हौसला भी बढ़ाया, तो एक बड़ा संदेश दुश्मन को भी गया और वो संदेश यही था कि ये महाविनाश होगा अगर अगली बार हिमाकत की। प्रधानमंत्री के जो शब्द हैं कल देश को संबोधन में, वो भी बड़े जरूरी हैं, उन पर गौर करिए। नो न्यूक्लियर ब्लैकमेल कहा है प्रधानमंत्री ने, नो न्यूक्लियर, यानी कि आप जो गीदड़ भभकियां दे रहे हैं कि किस तरह न्यूक्लियर हमारे पास बम है, वो नहीं चलेगा। खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। आज उसी पर बात कर रही हूं। मैं सबसे पहले चाहती हूं आप हमारे जो देश के लोग हैं, देश की सेना के नाम आज क्या संदेश देना चाहते हैं, पहले जरा अपना हाथ खड़ा करके संदेश दीजिए, उसके बाद मैं अपने मेहमानों के पास जाऊं। एम्बेसडर वोरा, मुझे पता है आप हमेशा उत्साहित रहते हैं अपना बात रखने के लिए, लोग आपको सुनने के लिए भी उत्साहित है, मैं उसके पास आऊंगी। जरा एक बार बता देती हूँ, एम्बेसडर वोरा हमारे साथ है, तालियों के साथ जरा स्वागत करिए हमारे मेहमानों का। हमारे साथ मेजर जनरल एसपी सिन्हा है, स्टूडियो में आ गए हैं। हमारे साथ प्रोफेसर कपिल कुमार है, तालियां, क्योंकि भारत की बात पुरजोर तरीके से भारत का पक्ष, प्रीति पांडे जी हमारे साथ स्टूडियो में आ गई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार जरा चाह रही हूं कि पहले जनता की आवाज लोगों तक पहुंचाइए। मैं आपके सबके सामने कहना चाहूँगा कि भारत की सेना ने पाकिस्तान की छाती पर चढ़कर ऐसा वार किया है कि पाकिस्तान की सेना के साथ साथ उनकी सरकार पूरी तरीके से बौखला चुकी है और वो ऐसी ऐसी बातें करने लगे। पहला ऐसा देश है पाकिस्तान विश्व में जो हारने के बाद पटाखे छोड़ रहा है, बम छोड़ रहा है। भाई आप किस बात के पटाखे छोड़ रहे हो? आपकी मिसाइल जब यहाँ आई थी ना तो हमारे यहाँ के लोंडे ना उसे पकड़ पकड़ के बेचने के लिए चले गए, तो वीडियो तो ताली बजाइए। मुझे लगता है यही जज्बा है, यही जज्बा है, और इसीलिए आज हम कह रहे हैं कि भारत की जब सेना हुंकार भरती है तो वो सेना हुंकार जब भरती है तो किस तरह से दुश्मन के दांत खट्टे होते हैं। सबसे पहले भारत माता की जय। सेना है तो सबसे पहले अगर सेना है तो आज हम सुरक्षित हैं, इस माहौल में सुकून भरे वातावरण में अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अपने देश के प्रति हम सम्मान प्रकट कर रहे हैं। सेना है तो हम हैं, सेना है तो हम हैं, इसीलिए हम कहते हैं जय हिंद और जय हिंद की सेना। मैं इसीलिए पूछती हूँ आप सबसे, आज देश की सेना जिस तरह का एक पराक्रम उन्होंने दिखाया है, और आप सब जानते होंगे कि जब खबर आई कि वहां से ड्रोन्स आए, भारतीय सेना मुस्तैद थी, आप लोगों ने किस तरह उन रातों में भी सोचा कि अब क्या हो रहा है सरहद पर। उस समय जो एक तनाव आपने महसूस किया, पर आपको पता था कि सेना है तो सब ठीक। ये नया भारत है, घुसेगा भी और मारेगा भी, घुसेगा भी और मारेगा भी। एम्बेसडर वोरा, आपके पास आ रही हूं सर। ये नया भारत है, घुसेगा और मारेगा। प्रधानमंत्री ने जो कल कहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि ये युद्ध का समय नहीं है, लेकिन ये आतंकवाद का भी समय नहीं है।
बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जब आपके साथ होता हूँ डर बहुत लगता है आपसे, लेकिन अच्छा भी लगता है आपके चैनल पर। मेरा नाम दीपक है, मैं भारत का सबसे खूबसूरत राजदूत हूँ। ताली बजाइए, ताली बजाइए। ये अलग बात है कि 74 साल की मेरी उम्र है, अभी भी बहुत जवान हूँ। ताली बजाइए, ताली बजाइए। अभी आप नाम ले रहे थे किसी देश का, कौन सा देश बोले आप? पाकिस्तान। नहीं सुना नहीं मैंने, कहाँ पे है वो? कहाँ पे है वो? कहाँ पे है सर? भारत का पड़ोसी, भारत के लिए अच्छा, होता था। हाँ हाँ हाँ, वो इतिहास में आजकल चला गया है, वही सुना था मैंने। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ सर, आपको याद है जब प्राइम मिनिस्टर ने पतन गुजरात में कहा था कि हमारा सिद्धांत, ये सुन लीजिए जो मैं कह रहा हूँ मैम, यू विल गिव मी अ मिनट, कि हमारा सिद्धांत है कि हम मारेंगे घर में घुस के। याद है आपको पीएम साहब ने जब ये कहा था, नरेंद्र भाई मोदी ने? मैंने बहुत लोगों से पूछा कि भाई मेरे को स्कूल में सिखाया गया था, हमारा सिद्धांत तो ये है कि यहाँ तमाचा मारोगे मैं बोलूंगा टाइगर यहाँ भी मार दो, पीठ में लात मारोगे मैं पीठ में बोलूंगा लात मुझे यहाँ मार दो। फिर एक ज्ञानी ध्यानी मेरे गुरु ने मुझे बताया कि 2400 साल पहले भगवान श्री हनुमान गए थे वहां, उसके महल को आग लगा दी, घर में घुस के मारा था। घर में घुसकर मारा। ये बहुत बड़ी चीज फिर मुझे समझ आया। और आज उनको बता दो, हमारा ब्रह्मोस जो था ना, अरे पुराने वक्त में, आपका तो जन्म भी नहीं हुआ था, पुराने वक्त में उस देश की माएं कहती थी बच्चे को, सो जा चंगेज खान आ रहा है, आज कहती है सो जा ब्रह्मोस आ रहा है। बहुत डर लगता है उनको। सो जा आज ब्रह्मोस आ रहा है, लेकिन सर वो तो झड़ी है ना। क्या क्या कह रहे हैं? सोजा S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगा है, सोजा, और ये बार बार कहा जा रहा है रफेल आ रहा है, MiG-29 आ रहा है, जैगुआर आ रहा है। अब ये मेरे जनरल से ना मैं आपसे पूछूंगी सर, जय हिंद। आज जब हम देश की जनता के बीच हैं और ये बात कहते हैं कि भारत देश एक मिलिट्री सुपर पावर है, जिस तरह का दम हमने दिखाया, ये पूरी दुनिया देख रही है कि भारत की सेना क्या करके दिखा सकती है। मेरे जनरल सेना सुचारिता, हिंदुस्तान की सेना हमेशा फैंटम सेना रही है, बेस्ट सेना रही है वर्ल्ड में। लेकिन आप यदि सेना को यदि सेना को पिंजरे में बंद कर देते हो, हाथ में बंद कर देते हो, कर्नल पठानिया को मिसाइल सेक्टर में पाकिस्तान पे गोली चलाने पे मिस्टर AK एंटनी उनको जेल भेज देते हैं, उस सेना क्या करेगा बेचारा, क्या करेगा? जब 26/11 के बाद एयर चीफ गए थे सरकार के पास कि मैं तैयार हूँ एक्शन के लिए, बताइए, परमिशन दीजिए, नॉट ग्रांटेड। ये कैसा देश है? तुष्टीकरण की राजनीति में आपने एक शेर को पिंजरे में बांध दिया था। मोदी जी ने आने के बाद वो पिंजरा खोल दिया, शेर बाहर निकला और चिघाड़ा तो विश्व में कंपन हुई, विश्व थरथराने लग गया कि शेर तो अब मैदान में आ गया है, जंग में आ गया है, खत्म कर देगा। एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं मैं, ये जो 7 मई के बाद 2 हरकत हुई है, विश्व में पहला ये इंसिडेंट है कि 4 से 6 दिन के अंदर, ऑफिशियली ये कन्वेंशनल वॉर नहीं था, बट इन ए वे वॉर था, युद्ध था। युद्ध तो जिस दिन हमने IWT क्लोज किया उसी दिन शुरू हो गया था। तो 4 से 5 दिन के अंदर हमने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। जो वो चाकू दिखाता था कि मेरे पास चाकू है, हम घोंप देंगे, छीन लिया गया है। अब किसने छीना है ये मुझसे मत पूछो, आप जानते हो किसने छीना होगा, ईश्वर जानता है, मैं जानता हूँ, आप जानते हो। देखिए, मैं एक चीज कह रही हूँ कि आज प्रधानमंत्री जिस आदमपुर एयरबेस पर गए, और मेजर जनरल जानते हैं, उसी आदमपुर एयरबेस के लिए पाकिस्तान ने कहा ये हमने ध्वस्त कर दिया था। प्रधानमंत्री आज ना सिर्फ वहां गए, उन्होंने दिखा दिया कि आपका जो काल है, यानी सेना और वो S-400 दोनों ही वहां पर तैनात हैं, तो काल से आप बच नहीं सकते अपने, ये प्रधानमंत्री ने संदेश दिया। लेकिन ये जो झूठा प्रोपोगेंडा एक पाकिस्तान की तरफ से फैलाया गया, उसको उन्होंने एक बार से ही कैसे ध्वस्त कर दिया है। मैं एक बार जरा प्रोफेसर कुमार आपके पास आ रही हूँ। आदमपुर में जाना और आज अपने जवानों को सैल्यूट करना, पाकिस्तान सोच रहा होगा अब झूठ परोस तो दिया है, अब उसकी भरपाई कैसे होगी? जी प्रोफेसर साहब, माइक। हाँ सुचारिता जी, आज मोदी जी ने एक बात साबित की है कि उनका सीना ही 56 इंच का नहीं है, बल्कि हर भारतीय का सीना 112 इंच का है। यस, ये भी एक प्रधानमंत्री की खूबी है नेतृत्व देने की, कि तुम कह रहे थे कि बेस उड़ा दिया, मैं खड़ा हूं और भाषण दे रहा हूं यहां से,
अब मोटिवेट कर रहा हूं अपने सैनिकों को, हिम्मत है तो आओ आओ, फिर मारेंगे, घुस के मारेंगे। हम आ रहे हैं, हम रुके नहीं हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कल की स्पीच में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने जब हमारे आर्म फोर्सेस को सैल्यूट किया तो उन्होंने उसके साथ साथ एक शब्द जोड़ा था, एजेंसीज भी, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी। बिल्कुल। जो हमारा हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस, ये लोग जो करते हैं, इनका योगदान कभी सामने एक्नॉलेज नहीं किया जाता, लेकिन वो भी इस प्रधानमंत्री के अंदर गट्स हैं जो उन्होंने पहली बार इस चीज को एक्नॉलेज किया। और आज ये साबित हो चुका है कि हमारे देश की अखंडता, हमारे देश की भूमि, हमारा संविधान, हमारी स्वतंत्रताएं, इनको अगर कोई बचाता है तो 24 घंटे बॉर्डर पे अपने परिवारजनों को छोड़ के खड़ा हुआ हमारा सैनिक बचाता है, ना कि कोई टुकड़े टुकड़े गैंग नारे लगा करके बचाता है। प्रोफेसर कुमार, ये जो बात आपने कही है, भारत का जो एक दमखम है, आज मुझे लगता है कि वो पूरी दुनिया देख रही है। हमें आज किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है, ये वो बार बार गीदड़ भभकी देता है, लेकिन हम में वो शक्ति है कि हम वहां जाकर हमला कर सकते हैं। हम वहां जाकर वो हमला कर सकते हैं। ये दमखम हम में ही है, क्योंकि आपने हमारे यहाँ हमारी देश की महिलाओं के सुहाग उजाड़े। प्रीति जी, प्रधानमंत्री ने जब कहा कि आपने सुहाग उजाड़ा, आपने सिंदूर उजाड़ा, हमने आतंकी ही उजाड़ दिए। सुचरिता जी, देखिए, आज भारत बदल गया, बदलता भारत पूरा विश्व देख रहा है। हम घर में घुस के मारेंगे, पीटेंगे, गलत प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे तो और मारे जाओगे और पीटे जाओगे। सबसे बड़ी बात, जिस एयरबेस पे आज खड़े होकर प्रधानमंत्री ने लाइव प्रूफ दिया पूरे विश्व को, जिसके लिए क्लेम करते थे कि हमने तो पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया वो एयरबेस, आज प्रधानमंत्री वहां खड़े होकर उन्होंने एक जोरदार तमाचा मारा है उस सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो पाकिस्तान कर रहा था। आप ये सोचिए कि 48 घंटे भारत के युद्ध को, एक तरह से युद्ध ही इसको मानेंगे, भारत ने जो लड़ाई की, भारत ने जो अपना पराक्रम दिखाया, पाकिस्तान उसको सह नहीं पाया। उसको पता था कि भैया 48 घंटे में इनके आगे हथियार डाल दो, नहीं तो अभी तो हम कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं, IMF से पैसे लेके आ रहे हैं। हमको अपने लोगों के लिए और पाकिस्तान के एक एक व्यक्ति और नागरिक के लिए पैसा विश्व भर से मांगना पड़ेगा। 48 घंटे भारत के पराक्रम को नहीं झेल पाया आतंकिस्तान। मैं तो पाकिस्तान भी नहीं कहती, आतंकिस्तान। जो बात आपने सुना, ये भारत की बेटी बोल रही है, जोरदार तालियां इनके लिए। भारत की बेटी बोल रही है। और मुझे लगता है कि जो अपने मेहमानों से हम बात कर रहे हैं, जरा जनता से भी बात करते हैं, क्योंकि वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं देश की सेनाओं पर। जी मैम, आतंकिस्तान के बारे में मैं यही कहूँगा कि वो हमारे यहाँ दो कहावतें जो चलती हैं कि अदजल गगरी छलकत जाए और थोथा चना बाजे घना, उसकी यही हालत है। और हाथ में कुछ और, तिरंगा जो हाथ में लगा उठाया है, इसे जोर से उठाइए जरा। हाँ। और ये भारत की सेना ने दिखा दिया कि तुम्हारे पास कुछ है नहीं, बस गाल बजा रहे हो। और ये पूरी तरीके से साफ हो गया कि गाल बजाने से जंग नहीं जीती जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद न्यूक्लियर मुल्क है जिसके अंदर घुस कर मारा जा सकता है, और ये पूरी दुनिया जान गई आज। ये पूरी दुनिया जान गई है आज। वो ये कह रहे हैं कि इसमें घुसकर मारा जा सकता है और पूरी दुनिया जान गई है। तिरंगा जरा जोर से ऊपर उठाइए और जोर से हिलाइए। इसको पकड़कर कैसा लगता है? इसको पकड़कर बहुत गर्व होता है, खासकर आज की सदी में जब हम देख रहे हैं कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर मोदी, जो शांत बैठने वाले प्राइम मिनिस्टरों में से नहीं है, जिन्होंने ये प्रूफ कर दिया, जिन्होंने ये साबित कर दिया कि आज का हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं है जो आतंकी हमले होने के बाद सिर्फ ये बोलेगा कि हम इस हमले की कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पे हमले कर उनको उजाड़ कर ये दिखा दिया कि अगर हमारी बहन बेटियों के सिंदूर के साथ छेड़छाड़ करोगे तो हिंदुस्तान शांत नहीं बैठेगा, हम आपको उखाड़ कर फेंक देंगे। उखाड़ कर फेंक देंगे, इसीलिए क्या कहने की जरूरत है? जय हिंद और जय हिंद की सेना और भारत माता की जय जब कहते हैं ममता जी, तब ये एक भावना की तरह निकलता है, हमारे अंदर से स्वतः निकलता है। मैं आपसे आज पूछूंगी, क्योंकि जब बेटियों का सुहाग सिंदूर उजाड़ा है तो वहां पर आतंकी उजाड़ दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आदमपुर पहुंचे हैं तो वो सेना के बीच पहुंचकर वहां से हुंकार भर रहे हैं। हमारी सेना क्या कर सकती है, ये क्या बताने की जरूरत है दुनिया को?
सुचरिता जी बहुत बहुत धन्यवाद। पहले मैं यहाँ पर बैठे हुए जितने भी लोग हैं, अगर आज प्रधानमंत्री, माफ कीजिएगा, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आज जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, अगर उन सब ने देश के आदरणीय यशस्वी वीर प्रधानमंत्री, जो मेरे लिए किसी फौजी से कम नहीं है, वो जब आदमपुर पहुँचे एयरफोर्स स्टेशन में, तो उनकी बात जब सुन रहे थे और वहाँ पर जो हमारे एयर वॉरियर्स खड़े थे, एयरफोर्स ऑफिसर्स खड़े थे, तो उनका जो जयकारा था ना भारत माता का, वो इतना तेज था कि शरीफ को थर्राने पे मजबूर कर रहा था। तो वैसा एक बार जयकारा लगाइए ना, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये वो गूंज है, ये वो आवाज है जिसके लिए हम जीते भी हैं और मरते भी हैं। ये वो गूंज है, ये वो आवाज है, ये वो तिरंगा है, ये वो माँ भारती है जिसके लिए भारत की तीनों सेनाओं के हमारे जो सोल्जर्स हैं ना, वो अपनी जान को हथेली में रख करके जो ये नामाकुल, नापाक, गद्दार, मक्कार, डरपोक, दो कौड़ी का घटिया पाकिस्तान है, जो केवल और केवल आतंकवाद की खेती करता है, उनके घर में घुस करके उनकी छाती में ठाए 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 करके उनको नेस्ते नाबूद करके आता है। ये वो भारत है, और ये वो भारत का युवा है जो कहता है कि अगर सिविल वॉरियर्स और सिविल डिफेंस की जरूरत पड़ेगी ना, तो हम भी इस देश के साथ खड़े हैं। सुचरिता जी, आज जिस आदमपुर में प्रधानमंत्री जी गए थे ना, एक चीज़ और बताती हूँ, भावुक हूँ, क्योंकि वो एयरफोर्स स्टेशन है जिसमें मैं भी कभी हुआ करती थी। वहाँ पर जो लोग आज खड़े थे ना कैमोफ्लेज पहन करके, उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको मैं जानती हूँ, जिनके लिए मैं पिछले 3 दिन से प्रार्थना कर रही थी, जिनसे मैं बात नहीं कर पाई आज तक। और आपसे एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ कि बड़ा गर्व महसूस होता है एक माँ की भूमिका में, कि शायद मैं उनमें से एक हूँ जिसका कोई अपना आप सबकी और इस माँ भारती की सुरक्षा के लिए सरहद पर था, है और रहेगा। और ये भी बोलना चाहती हूँ कि आवश्यकता पड़ेगी तो हम सब भी वो सब काम कर सकते हैं। तो आज प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश दिया, वो संदेश नहीं था, वो उनके दिल की भावना थी। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ कि मैं एक फाइटर पायलट की पत्नी हूँ। बड़े लंबे समय तक मैंने ये जीवन काल देखा है। मेरे पति ने अपराक्रम देखा है, और थैंक यू सर। और अपराक्रम यहाँ पर उस समय हुआ था जब यूपीए की सरकार थी, और आप जानते हैं उस समय मेरे हस्बैंड, ही वॉज अ यंग ऑफिसर, वो डिप्लॉयड थे, क्या कहते हैं, सरहद पर पूरे 1 साल तक डिप्लॉयड थे। इस देश का कोई नेता, किसी व्यक्ति ने किसी को एक फोन नहीं किया, ये नहीं देखा कि हमारे जो सोल्जर सरहदों पर हैं उनके परिवार जी रहे हैं कि मर रहे हैं, उनका कोई जीने पूछने वाला है कि नहीं है। एक साल तक हमने अपने परिवार, अपने हस्बैंड्स की शक्ल नहीं देखी, उन्होंने हमसे बात नहीं करी, हमने उनसे बात नहीं करी, सारी जिम्मेदारी हमने निभाई। और आज मैं आपसे ये भी बोलना चाहती हूँ एक सोल्जर की वाइफ होने के नाते, कि जो सोल्जर्स हैं ना, वो लड़ते हैं, लेकिन उनके साथ साथ उनका परिवार भी लड़ता है। बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल ममता जी। और मुझे लगता है कि हम जब सैल्यूट करते हैं अपने देश की सेनाओं को, तो उन माओं को भी सैल्यूट जो अपने बेटों को भेजती हैं सरहद पर देश के लिए लड़ने के लिए, तो उनको भी एक सैल्यूट करिए, क्योंकि जब वो भेजती हैं तो वो जानती हैं कि सरहद पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो ये जानती हैं कि बेटा सरहद पर देश के लिए लड़ने जा रहा है, इसीलिए जाओ और देश के लिए लड़ो। एम्बेसडर बोरा, लोगों की भावना तो मैं जान रही हूँ, लेकिन आप एक बात बताइए, एज एन एम्बेसडर आपने देखा है भारत का इस वक्त वजन क्या है इस दुनिया में, जरा हमारे दर्शकों को और हमारे लोगों को बताइए। बहुत अहम प्रश्न पूछा आपने मैम, इसका मैं जवाब देता हूँ। आप लोगों ने शायद जो यहाँ बैठे हुए हैं, आपने मेरे दादा के दादा के दादा के दादा के परदादा का नाम सुना होगा, उसको चाणक्य या कौटिल्य कहते थे। नाम सुना है आपने? उनकी चाणक्य नीति का नाम भी आपने सुना है? तो चाणक्य ने कहा है चाणक्य नीति में, और उसको मैं रोज पढ़ता हूँ, मेरे लिए तो वो सब कुछ है, ग्रंथ भी है, बाइबल भी है, सब कुछ चाणक्य नीति है। वो कहते हैं अगर एक देश को महाशक्ति बनना है, वहां पर 5 चीजें होनी चाहिए। सबसे पहला, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, नेतृत्व होना चाहिए। और आज जो भारत का लीडर है वो पॉलिटिशियन नहीं है, वो स्टेट्समैन है। ताली बजाओ उनके लिए। दूसरी चीज उन्होंने कहा है कि आपका इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस होना चाहिए, जिसमें डिप्लोमेसी, कूटनीति आती है। अभी अनुमान लगाया है, मैं पढ़ रहा था, एनालिसिस किया है, दुनिया के 3 सबसे इन्फ्लुएंशियल देशों में से 2 नंबर पर एक देश है, नाम उसका भारत है। ताली बजाइए। तीसरी चीज उन्होंने कही, वहां पर स्ट्रॉन्ग मिलिट्री होनी चाहिए, 3rd मोस्ट पावरफुल मिलिट्री इन द वर्ल्ड, जिसके पास जनरल सेना जैसी संतान है। इनके लिए
चौथे बोले आर्थिक ताकत होनी चाहिए। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था भारत के पास है। और पांचवी चीज जो वो बोले, उस देश की महिलाओं में दम होना चाहिए। ये आपके सामने खड़ी है हमारी एक बेटी। और फिर वहां पर एजुकेशन होनी चाहिए मैम, वो मदरसा वाली एजुकेशन नहीं, एजुकेशन जो भारत के 60,000 कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में दी जाती है। अमेरिका की आबादी 34 करोड़ की है। कितने की है? 34 करोड़। और भारत के पास 34 करोड़ विद्यार्थी हैं। अब आप अनुमान लगा लीजिए कि हम कहां जा रहे हैं। रोक सकता है हमें कोई? नहीं सुना मैंने, रोक सकता है? 200 साल तक, ये आपसे मैन, जस्ट गिव मी 30 सेकेंड। 200 साल तक दूसरों ने भारत का भविष्य लिखा था, वो गोरे की औलाद ने। आज मैं उसका भविष्य लिखूंगा। आप मुझे ये बताइए, उन्होंने हमारा भविष्य लिखा, अब कौन लिखेगा? मैंने नहीं सुना, कौन लिखेगा? तो मेरा आपसे एक ही अनुरोध है बेटा, आप सब उम्र में बहुत कम हैं, भारत को गोरे की नजर से मत देखो, भारत को भारत की नजर से देखो। ये कर्नल अनुराग भी आ गए हैं, लेकिन उससे पहले जरा कुछ जो लोग यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, उनकी एक जन भावना, मुझे लगता है कर्नल साहब, जब सेना लड़ती है और बॉर्डर पर जब वो दांत खट्टे करती है दुश्मन की, तो ये जो यहाँ से हुंकार जाती है देश की जनता की, वो कितना बल देती है, वो जरा कर्नल अनुराग को बताइए जरा, क्योंकि जब आप जोर से बोलेंगे कर्नल अनुराग, ये जिस तरह से जब हुंकार भरते हैं, देश की जनता जब ये पीछे खड़ी रहती है सेना के, आप ले लीजिए माइक, तो उसका असर भारतीय सेना पर क्या होता है, ये आज मैं पूरे देश की तरफ से बोलना चाहती हूँ कि सेना के पीछे हम पूरे दमखम से खड़े हैं, क्योंकि वो हमारे लिए खड़े हैं। बिल्कुल, और मैं बताना चाहता हूं कि आप ही जैसे लोगों से, इसी सोसाइटी से हम लोग भी उठ के गए थे और एक दिन हमने डिसाइड किया था कि हम अपने देश की रक्षा करने के लिए देश की सेनाओं को ज्वाइन करेंगे। जब मैं देश की सेनाओं की बात करता हूं तो वहां पे मौजूद हर एक सैनिक की बात कर रहा हूं। वो सैनिक जब सरहद पे खड़ा होता है, वो क्या सोचता है कि मैं वॉलंटरली यहाँ पे आया हूँ, मैं आगे जाके अपना सब कुछ न्यौछावर कर दूंगा, लेकिन किसके लिए? उन देशवासियों के लिए जिनकी पूरी विश्वास मेरे ऊपर है। और वो क्या उम्मीद रखता है अपने देशवासियों से? वो केवल इतना ही उम्मीद रखता है कि जब मैं आगे जाऊं तो मेरे देश को संभाल के रखना, मेरे देश को हाई रखना और मेरे परिवार का याद रखना, मेरे परिवार का ख्याल रखना। और आपने बिल्कुल सही कहा, वो जिम्मेदारी देशवासियों की बनती है। लेकिन आज मैं एक चीज कहना चाह रही हूं, जो ये पाकिस्तान बैठकर वहां एक फॉल्स प्रोपोगेंडा चलाता है, उसी को आज ध्वस्त किया जब प्रधानमंत्री वहां एयरबेस पर पहुंचे। उस झूठे नैरेटिव को, हालांकि जैसा कि एम्बेसडर वोरा हमेशा कहते हैं, इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस, इट्स नन ऑफ माय बिजनेस, वो कुछ भी करते रहें, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारी जो तस्वीर है वो पूरी दुनिया के सामने जा रही है। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर सीधे ये कहते हैं कि टॉक एंड टेरर नहीं चलेगा, जब वो कहते हैं पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता है, जब वो ये कहते हैं कि न्यूक्लियर धमकी, न्यूक्लियर थ्रेट नहीं चलेगा, ये कितनी बड़ी बात है, क्योंकि एक न्यूक्लियर संपन्न देश है पाकिस्तान, उनकी धमकी से कुछ नहीं होने वाला। मैं एक चीज पूछूंगी, आपसे पूछ रही हूँ प्रोफेसर साहब, ये जो न्यूक्लियर गीदड़ भभकी बार बार देते हैं, इस बार हमने कह दिया आप जो बोलते रहिए, कुछ कहते रहिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपको कैसे पता चल गया था कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ? मैं कहने ये जा रहा था कि जो रोज बात करते थे ना 200 ग्राम, सर माइक उठा लीजिए। हाँ। ये जो दो रोज बात करते थे ना 200 ग्राम के एटम बम की, 500 ग्राम के एटम बम की, लिख के रख लीजिए मेरे से, आप ही कुछ समय जल्दी ब्रेकिंग न्यूज देंगी, पाकिस्तान पे कोई एटम बम नहीं है। ये जो बम वहां बात हो रही है ना बम की, ये सिर्फ अमेरिकियों के बम हैं जो उन्होंने अपने 2-4 अड्डों पे रखे हुए हैं। तभी ट्रंप को मिर्ची लगी, तभी ट्रंप को फोन मारा इन पाकिस्तानियों ने कि भैया ये तो तुम्हारे एटम बम तोड़ रहे हैं, बचा लो आकर के। वो पहुंच गया हवाई जहाज उनका रेडिएशन नापने। और आज क्या हो रहा है, एक बात। दूसरी बात मैं आपको एक और बता दूं इससे मिली जुली, चीन का जो वो बड़ी सेना का व्यापार करता था ना, वो क्या है, वो J-17 बेच के और वो बेच के क्रैश कर गया है उसकी इकोनॉमी का बाजार पूरा का पूरा। F-16 का भी बाजार नीचे गिर गया है पूरा का पूरा। भारत ने साबित कर दिया है कि 400 तो अभी हमने यूज ही नहीं किया, अभी तो हमारे आकाश ने इनको जो है
मजा चखा दिया है पूरा का पूरा। और एक और बड़ी मैं हंसी की बात आपको बता दूं, क्योंकि बच्चे बैठे हैं, कुछ हंसी मजाक भी होना चाहिए। एक खबर ब्रेक कर रहा हूं। चीन की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा खतरा, पाकिस्तान ने गधों का व्यापार चीन से बंद किया। अब सारे गधे अमेरिका में बेचे जाएंगे, ट्रंप उस पर कोई टैरिफ नहीं लगाएगा। एक चीज मैं भी ऐड कर, कर्नल साहब भी एक ब्रेकिंग दे रहे भाई। हाँ बोलिए सर। सब बच्चे ये जान लो, देखो बम की धमकी देना बड़ा आसान है। पाकिस्तान पिछले 30 साल से हमें धमकाता आ रहा है। आज पहली बार जब उसके सामने हमारी सैन्य शक्ति की प्रदर्शन हुआ तो वो धरा का धरा रह गया। आप लोग समझे, होना और यूज़ करने में बहुत फ़र्क है। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि उनकी एक भी मिसाइल, एक भी ड्रोन भेद नहीं पाई। आज अगर वो कोई बम ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश भी करेंगे तो उनका सक्सेस हो ही नहीं पाएगा। विश्वास रखिए, अपनी सेनाओं पर विश्वास रखिए, और मैं ये पूरे 5 दिनों में दिखा दिया। देखिए, एक आज जब मैं बात कर रही हूं भारत की मिलिट्री माइट की, तो मेजर जनरल आप जरा हमारे दर्शकों को बताइए, हम S-400 की बात करते हैं, हम राफेल, जैगुआर, मिराज की बात करते हैं, सुकोई की बात करते हैं, हम आकाश की बात करते हैं, मैं थक जाऊंगी, नाम खत्म नहीं होंगे। ये जो एक मिलिट्री माइट है, आज भारत वर्ल्ड में सुपर पावर है, ये दुनिया मानने को मजबूर हो गई। मेजर जनरल भाई साहब ने कहा था वी आर द 3rd लार्जेस्ट सेना इन द वर्ल्ड, एकदम सही। मैं एक लाइन ऐड करना चाहता हूँ। दो यार, क्या कर रहे हो? मैं एक लाइन ऐड करना चाहता हूँ। स्ट्रेंथ वाइज, इक्विपमेंट वाइज हम 3rd लार्जेस्ट आर्मी है, एयरफोर्स नेवी है, लेकिन वीरता में, प्रोफेशनली में वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। मुझे लगता है इस पर तो ताली होनी चाहिए जोर से। वीरता में कहीं नहीं। सुचारिता जी सर, सुचारिता, वी आर द बेस्ट एंड दिस हैज कम आउट आफ्टर द टेस्ट। करेक्ट। सुनो सुचारिता, बोलिए सर। वी आर द बेस्ट। हम लोग फैंटम आर्मी हैं। सरकार के खाली एक हुक्म का इंतजार होता है। कारगिल वॉर में 18 डिग्री सैलिएंट पे यंग बच्चे हैं ना, 10 कदम धावा करके दिखाओ, सांस चढ़ जाएगी। हमारे जवानों ने भूजा खा के अटैक किया है अप द स्लोप, जबकि फायर ऑब्जर्वेशन से डोमिनेट हो रहा था और हमने उसको जीता। ये कौन कर सकता है? और ये इसके पीछे जो आप मोरल फैक्टर की बात कर रही थी, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। मैं 1971 में नेशनल डिफेंस अकेडमी में 6th टर्म था, छुट्टी से आ रहा था। पूरा रास्ता में हर एक स्टेशन पे फौजी कौन कौन है, ये लो, ये खाइए, वो खाइए। मैंने कहा भाई तुम अभी अफसर नहीं हूँ, मैं तो कैडेट हूँ, 1 साल के बाद अफसर बनूंगा। बोला सर फौज में तो एडमिट होना एकेडमी में, हाँ खाओ। तो जब हम देखते हैं कि हमारे पीछे पूरा देश खड़ा है, तो जो हमारा, आप फुटबॉल फील्ड में आप देखिए परफॉर्मेंस, कोई चीयरिंग अप होता प्रॉपर, तो प्लेयर्स कैसे परफॉर्म करते हैं। जब देश का प्रधानमंत्री फॉरवर्ड एरिया में जाते हैं, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, शाबाशी देते हैं, एक्नॉलेज करते हैं कि तुम्हारी सेवा पार एक्सलेंस रही है, तो सेना का मोरल सोचो। जब हर एक दिवाली में जाके सेना के साथ टाइम बिताते हैं। हम बिहार के हैं, बिहार में हम लोग प्रधानमंत्री की बात करते हैं। मैं एक कंपैरिजन जरा ड्रॉ करना चाहती हूँ, हमारे दर्शक जरा सोचें कि जब शहबाज शरीफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो अमेरिका, चीन, सर उनको धन्यवाद करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जब संबोधन करते हैं तो वो किसका धन्यवाद देते हैं? अपने देश की सेना का, अपने शूरवीरों का। तो जिसको धन्यवाद देने की जरूरत है वो देश की सेना है, वो शूरवीर हैं जो आपके लिए लड़ रहे हैं। और इसीलिए मैं कहती हूं कि जब हम अपनी सेना को सैल्यूट करते हैं तो हम गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं। आज सेना के लिए कोई संदेश आप दें। मैम, आप जो है बोल रहे हो पाकिस्तान, हमारे यहाँ का बच्चा जिगर लेके पैदा होता है, और पाकिस्तानियों का तो हमारी से कोई तुलना ही नहीं है। उनकी हमसे क्या तुलना है? वो तो गड़ा सड़ा हुआ अंग है हमारा, जो हमने फेंक दिया है काट के। मुझे लगता है ये जो मैसेजिंग है ये ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर वो बड़ा सोचें। मैसेडा बोरा बोलना चाह रहे हैं, वो वहाँ पर सोचते रहे कि एक प्रोपेगेंडा हमने दुनिया को दिया है, लेकिन हम अपनी सेना को सेलिब्रेट करेंगे, हम अपनी सेना का जश्न मनाएंगे। मैसेडा बोरा, मैं इतना कहना चाहता था, ये जनरल साहब से पूछूंगा, आप सबसे पूछूंगा, वो पिंजड़े वाली मुनरिया किधर है? वो कहते थे कि मैं आर्मी चीफ हूँ उनका, ऐसा ही कुछ है। अच्छा, एक सच्ची कहानी बताऊं, इसका आप प्लीज कंफर्म कर दीजिएगा। पता लगा कि एक पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। अब नागरिक की क्या गलती थी? उसने कहा कि ये मुनीर तो बेवकूफ़ है। तो उसने कहा मुझे गिरफ्तार क्यों करे हो? कचहरी में ले गए उसको। उसने जज के सामने कहा साहब मैंने यही सिर्फ कहा कि हमारा आर्मी चीफ बेवकूफ़ है। जज कहता है आपने एक राष्ट्रीय सीक्रेट को एक्सपोज कर दिया है, सब जानते हैं कि वो बेवकूफ़ है।
ये नहीं करना चाहिए था आपको। जी 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 सर माइक हाँ माइक सर माइक हाँ। ये भी एक फोन आया पाकिस्तान से। अच्छा कि साहब पाकिस्तान में कुत्ते बड़े खुश हैं और भौंक रहे हैं। हाँ। तो मैं कहा भाई ये कैसे हो गया? बोले भाई पहले तो उन्हें भौंकने की इजाजत ही नहीं थी, या कहा जाता था सिर्फ भारत के खिलाफ भौंको। आज कोई कुत्ता मुनीर के खिलाफ भौंक रहा है, कोई शहबाज के खिलाफ भौंक रहा है, कोई आईएसआई के खिलाफ भौंक रहा है, कोई मुल्ला के खिलाफ भौंक रहा है, कोई आतंकी के खिलाफ भौंक रहा है, बड़े खुश हो करके भौंक रहा है। लेकिन एक सीरियस नोट पे एक बात मैं आपको बता दूं चारिता जी, आज एक बहुत बड़ी साबित बात की है मोदी जी की लीडरशिप में भारत ने। आज भारत दुनिया का अकेला वो देश है जो इस कट्टर आतंकवाद से खड़ा होकर लोहा लेकर के उसको समाप्त करने में लगा है। ट्रंप ने घुटने टेक दिए, उस देश को बचाने पहुंच गया जिसने बिन लैडेन को वहां पे अपने यहां संरक्षण दे रखा, उसको संरक्षण दे रखा था, उसको ट्रंप बचा रहा है। अमेरिका ने घुटने टेक दिए, इंग्लैंड घुटने टेक चुका है, वो इंग्लिस्तान बन चुका है, आज लंदनिस्तान बन चुका है। वहां पे आज क्या हो रहा है? इसीलिए तो यूरोप घुटने टेक चुका है। मैं इसीलिए कह रही हूँ कि आज भारत अगर एक मिलिट्री माइट है, एक सुपर पावर है, ये दुनिया देख रही है और हमें इसके लिए सबूत किसी को देने की जरूरत नहीं है। हम जो है हमारी हस्ती दुनिया देख रही है, इसीलिए कहूंगी भारत माता की जय। प्रीति जी ये एक मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ इसी पे, जो फिल्मों में एक बड़ी इम्पोर्टेंट एक लाइन है, एक चुटकी की ये एक लाइन है ना कि आप एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो। अब मुझे लगता है पूरे विश्व में कभी कोई ये बात नहीं कहेगा कि सिंदूर की कीमत क्या होती है, क्योंकि ये जो हमला हुआ था, हमारे लोग मारे गए, निहत्थे लोग जो घूमने गए थे जम्मू एंड कश्मीर में, उनको जिस तरीके से मारा गया, धर्म पूछ के मारा गया और ये कहा गया कि जाओ मोदी को बता देना। मोदी को बता दिया, मोदी जी ने दिखा दिया, घर में घुस के मारा। और आज उत्तर प्रदेश में कुशीनगर जिले में अभी पिछले एक हफ्ते में जितनी बेटियां पैदा हुई उसमें 17 बेटियों का नाम सिंदूर रखा गया है। तो सिंदूर हमारे लिए एक भावना है, मुझे लगता है कि सिंदूर हमारे लिए भावना है। और जिस तरीके से 2 बहादुर बेटियों ने, सेना की 2 बहादुर बेटियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भी एक तमाचा था कि हमारे यहाँ की फौजें, हमारे यहाँ की सरकार, अरे तुम हमारी बेटियों से ही नहीं लड़ सकते, बाकी तो दूर की बात है। एक भारत माता ने धूल चटा दी पाकिस्तान को, ये बड़ी बात है। ये जो बार बार कहते हैं कहावत है, बड़ी पुरानी है कि लातों के भूत, तो लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं और इसीलिए अब इन्हें जिस भाषा में समझ आता है उसी में जवाब दिया जाएगा। और इसीलिए मैं कह रही हूं कि जब मिलिट्री डॉक्ट्रिन में एक बदलाव हुआ है कि अब अगर आतंकवाद करोगे तो उसी तरह से मारेंगे जैसे अभी मारा है। ये डर बहुत जरूरी है। मैं कर्नल अनुराग, ये डर पाकिस्तान में होना बहुत जरूरी है, इसीलिए ये बदलाव, और ये क्या आने वाले समय के लिए एक तरह से नई लकीर खींच रहा है। बताने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं बताना चाहता हूँ कि बताने की ज़रूरत नहीं है। पूरी पाकिस्तान में डर का माहौल है, दिख रहा है, वहाँ पे डर का माहौल है। घुस के मारा है, जहाँ बोलो वहाँ मारा है, पिन पॉइंट स्ट्राइक किया है। अगर हमने किसी एक बिल्डिंग को निशाना बनाया है तो उसके लेफ्ट और राइट वाले को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। हमने किसी सिविलियन को टारगेट नहीं किया, हमने केवल दहशतगर्दी फैलाने वाले उन आतंकवादियों को और उनके आकाओं को टारगेट किया और बिल्कुल घुस के मारा है। तो एक बहुत बड़ी बात है कि हमारा सैन्य सक्षम है इतना ज़्यादा आज की, वो जो चाहता है, जिस जगह पे चाहता है, जिस समय पे जाता है, कर सकता है। तो ये हमारी भारत की नई आर्मी है, नया जोश है, नया जुनून है और आने वाले समय में आप देखना कि हम भारत विश्व की सबसे नंबर 1 आर्मी बन के दिखाएंगे। ममता जी, जैसा आपने कहा कि आप तो एक फौजी की बीवी हैं, फौजी की पत्नी हैं, आपको लगता है व्हेन देयर इज अ कॉल फॉर द नेशन तो सिर्फ फौजी नहीं है, पूरा परिवार उसके लिए कैसे रिस्पॉन्ड करता है? क्योंकि मैंने ये कहा कि देश इस बार जिस तरह से जितने दिन ये तनाव चला, जो देश था, मुझे लगता है हर किसी ने प्रार्थनाएं की हैं, हर किसी ने सोचा ड्रोन्स क्या गिराए गए हैं, उस पर कैसे हमला किया है, क्या लोगों को क्षति पहुंची है। हर कोई टीवी पर ये खबर देख रहा है, हर कोई ये जानना चाह रहा है कि हमारे लोग कैसे हैं। आप में से कितने प्रार्थना कर रहे थे? जरा हाथ खड़ा कर दीजिए अपनी देश की सेनाओं के लिए। देश का बच्चा बच्चा कह रहे हैं। हाँ, 4-5 घंटे के बाद जिस तरीके से बमबारी हुई थी पाकिस्तान में, घुटने पे आ गया, मोदी जी से कहने लगा मोदी बचाओ बचाओ, चलो सीज फायर होगा। लेकिन उसके बाद देश का बच्चा बच्चा क्या कहता है, मैं अपनी लाइनों के द्वारा आपसे कहना चाहूंगा, मन में अब क्षमा न होगी,
अब की बार हमारी आंखों में दया न होगी। आर पार का अब यह संग्राम होगा, न कोई संधि न कोई युद्ध विराम होगा। हुआ युद्ध तो बहुत बलहीन होगा, संपूर्ण धरा पर तू सबसे दीन होगा। अरे याद है ना तुम्हें बांग्लादेश, इस बार बनेगा बलूच एक स्वतंत्र प्रदेश। ओ सुन ले पाकिस्तान, तेरे लिए है लिखी है 2 स्पेशल लाइन। यहाँ शहबाज नहीं जो फर्जी बातें करता है, 56 इंच का मोती सर छाती पर चढ़कर बात करता है। क्या बात, क्या बात। ममता जी, बिल्कुल जो अभी हमारे भारतवर्ष के युवा ने पंक्तियां पढ़ी हैं बिल्कुल सही हैं। और सुचरिता जी जो आपने बोला कि परिवार कैसा महसूस करता है, ऑफ कोर्स परिवार भी इक्वली मोटिवेटेड रहता है और यही होता है कि सरहद पर गए हुए इनको मार के आना, इनकी बोटी बोटी करके आना। और मुझे मालूम है आई वॉज फ्लडेड विद कॉल्स ऑल दीज 3-4 days वेर एवरीवन वाज सेइंग कि हम आपके साथ हैं, हम आप लोगों के परिवारों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि 140 करोड़ भारतवासी हमारी सेनाओं के साथ खड़ा था। और सबसे बड़ी बात, आज जो सेना है ना वो बहुत कॉन्फिडेंट है क्योंकि उनके पास एक बहुत स्ट्रांग पॉलिटिकल विल है प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर। इसीलिए जब भी हम जंग जीतते हैं तो मोदी जी आदमपुर पहुंच जाते हैं। आज मैं एक फोटो दिखाना चाहती हूं, ये फोटो अगर आप जूम कर सके तो, मुझे नहीं मालूम मैं किस कैमरे में हूं, ये फोटो यदि आप जूम कर सके तो इसमें प्रधानमंत्री जी आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन में खड़े हैं सल्यूट करते हुए। और आप जानते हैं ये सल्यूट वो किसके आगे कर रहे हैं, इसके पीछे S-400 है, वही S-400 जिसको नापाक पाक कह रहा था हमने ध्वस्त कर दिया, हमने उड़ा दिया, है ना। लेकिन अब मैं शहबाज शरीफ से एक बात बोलना चाहती हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो जा करके आदमपुर में दिखा दिया, तुम्हारा फेक नैरेटिव ध्वस्त कर दिया। मिस्टर शहबाज शरीफ, अगर तुम में हिम्मत है तो जरा उस किराना हिल्स, किराना हिल्स नाम की जगह है ना कोई, जो हमने बहुत सुनी थी, मैं शहबाज शरीफ से बोल रही हूँ बिना मास्क पहने एक बारी जरा ताऊ किराना हिल चले जाओ, एक फोटो खींच दो और उसको डाल दो। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इन शॉर्ट नहीं, ये बोलना चाहती हूँ, अपने लोगों के बीच शहबाज शरीफ कहाँ जा रहे हैं ममता जी? आपने सोच भी कैसे लिया? और वहाँ कहाँ जाएंगे, किराना कहाँ जाएंगे? मेरे दिल के सही सवाल आपने पूछा है। जरा मैं एक बार लोगों से पूछती हूँ क्या कहना चाह रहे हैं। मैम सबसे पहले भारत माता की जय। तो ये भारत माता की जय जब बोला जाता है तो अपने आप आवाज ऊंची होती है। भारत माता की जय। मैं बता दूं, ऑपरेशन सिंदूर तो अभी झांकी है, पूरा पाकिस्तान अपनाना अभी बाकी है। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर झांकी है। देखिए ये जो एक संदेश दिया है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, मैं एक बार जरा एक यहाँ पर और हल्दी अभी बाकी है जी बोलिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सिर्फ पाकिस्तान को मैसेज नहीं गया, पूरे वर्ल्ड को मैसेज गया कि कोई इंडिया में ऐसे ही नहीं आ सकता है या फिर कोई भी ऐसे नहीं। इंडिया की आर्मीज बहुत अच्छी है और कितनी स्ट्रांग है, ये पूरे वर्ल्ड में भी मैसेज बहुत अच्छे से गई है। पूरे वर्ल्ड में ये मैसेज चला गया है कि भारत की सेना कितना दमखम रखती है। मैं एक बार, हाँ बोलिए प्रोफेसर, आप बोलिए। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर ने एक और बहुत बड़ा मैसेज दिया है दुनिया को, जैसे अभी इस बच्ची ने कहा। जी, हिंदुस्तान वो नहीं है जो लंदन के रेपिस्ट गैंग्स को 364 MP बचा लेंगे। हमारी स्त्री के ऊपर अगर कोई उंगली उठाएगा तो घुस के मारेंगे। हम वो अंग्रेज नहीं हैं। और एक बात और मैं आपको बता दूं, ये जितने भी आतंकी संगठन है ना, चाहे जैश हो, हमास हो, अलकायदा हो, ये सब दुनिया को अलग अलग नाम रख के बेवकूफ बना रहे हैं। इनका कमांड सेंटर सिर्फ एक है और इनका कमांड सेंटर है टर्की, जिसने साबित कर दिया। एम्बेसडर बोरा, आप तो तुर्की के बारे में बहुत अच्छी तरह से अपनी बात रखते हैं। वो जो है वहां पर एर्दोगान, क्या कहते हैं आप उन्हें? आधा दरबान, अर्ध दरबान है ना। आधा दरबान आज खलीफा बनना चाहता है ऑटोमन एम्पायर का। अच्छा मैम, एक अनुरोध है जी। एक किसी से कहिए मेजरिंग टेप ला दें, क्योंकि इन सब बातों को सुन के मेरी छाती कितनी होगी जरा मैं नापना चाहता हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सही कहा आपने। और मुझे लगता है कि भारत के नाम एक भारतीय के शब्दों में अगर मैं इसे कहूँ कि एक सच्चा एक भारत के प्रति एक गर्व की अनुभूति कैसे होती है, वो आप सभी ने दिखाया है जब आपने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। और यहाँ बैठे जो सारे देशवासी हैं उन्होंने अपनी भावना कैसे व्यक्त की है, एक बार मैं चाहूंगी अपने देश के शूरवीरों को जरा बता दीजिए कि आप उनके साथ खड़े हैं। जैसा मैंने कहा, जय हिंद, जय हिंद की सेना, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे
मुझे लगता है कि ये जिस तरह से यहाँ से एक एहसास पहुंचाया जा रहा है, ये देश के शूरवीरों के लिए है कि आप हैं तो हम हैं, आपको हमेशा सदैव नमन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला।